हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ आरआरबी यानी कि रेलवे द्वारा जो आप लोगों की टीचिंग वैकेंसीज रिलीज कर दी गई है, जिसका एक शॉर्ट नोटिस हम लोगों के सामने है, जिसका डिटेल नोटिफिकेशन आना अभी तक बाकी है। उसको लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या इसका पेपर पैटर्न रहने वाला है, किस तरीके से एग्जाम होगा और कौन कौन इस परीक्षा के लिए एलिजिबल है और सब्जेक्ट टू कॉम्बिनेशन क्या रहने वाले हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रहने वाले हैं। अगर आप लोग इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हिट करते हैं तो जरूर से आप लोगों को इस परीक्षा के लिए फॉर्म फिल कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी फॉर्म फिलिंग की जो प्रक्रिया है वो आप लोगों की 7 जनवरी से स्टार्ट होगी। अभी तक फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। 7 जनवरी से लेकर और 6 फरवरी तक आप लोगों को इस परीक्षा के लिए आवेदन का मौका दिया जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में इसका जो आप लोगों की एलिजिबिलिटी रहने वाली है फॉर टीजीटी एग्जाम, पीजीटी एग्जाम, पीआरटी एग्जाम, वो डिस्कस करूंगी। और क्या क्या आप लोगों के जो है वो एलिजिबिलिटी होती है इस परीक्षा के लिए और कितने प्रतिशत मार्क होने कंपलसरी है, साथ ही साथ कौन कौन सी डिग्री और कौन कौन से एलिजिबिलिटी एग्जाम आप लोगों के लिए होने इस परीक्षा के लिए जरूरी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं टीजीटी की, कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड है टीजीटी पोस्ट के लिए, तो इसकी टोटल जो पोस्ट है वो 338 है टोटल। अगर मैं सारे सब्जेक्ट की अगर मैं कंबाइंड बात करूं, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया और एसएसटी हो गया, नेचुरल साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, तो इन सारे सब्जेक्ट्स की मिलाकर जितनी भी पोस्ट है वो सारी पोस्ट आप लोगों की 338 है। लेकिन कंप्लीट जो आप लोगों के सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोस्ट है उसको अभी तक रिलीज नहीं किया गया है, राइट। उसके लिए आप लोगों को, अगर आप लोग टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोगों को 9 से 10th क्लास तक का टीचर जो है वो आप लोगों को इस परीक्षा को देने के बाद में बनाया जाता है। तो ऑब्वियसली टीजीटी परीक्षा के लिए जैसे हर एक रिक्रूटमेंट एग्जाम, जैसे केवीएस, ईएमआरएस, DSSB वगैरह, इन सब एग्जामिनेशन में हम लोग देखते हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, एज इट इज वैसा ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें भी है। जैसे फॉर टीजीटी अगर मैं बात करूं, तो आप लोगों को ग्रेजुएशन चाहिए उस एक कंसर्ट सब्जेक्ट में, जिस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आप लोग टीचर बनना चाहते हैं। जैसे अगर आप लोग हिंदी में 9वीं 10वीं कक्षा के अगर आप लोग शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप लोगों के हिंदी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना जरूरी है। अगर आप लोग नेचुरल साइंस के बनना चाहते हैं तो आप लोगों के बीएससी होना जरूरी है। अगर आप लोग कोई इंग्लिश में बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में आप लोगों के इंग्लिश सब्जेक्ट यानी वो कंसर्ट सब्जेक्ट आप लोगों के होना कंपल्सरी है। उसके बाद में 50% आप लोगों के पास में होना चाहिए ग्रेजुएशन में तीनों सालों के मिला के जो एक इंटीग्रेटेड डिग्री यानी जो लास्ट में जो फाइनल डिग्री मिलती है उसमें आप लोगों के 50% होने चाहिए। ओवरऑल 50% होते हैं, हर एक ईयर के 50% नहीं मांगे जाते हैं। उसके अलावा सीटेट की बात करूं तो सीटेट का पेपर 2 हम लोगों को चाहिए। इसके लिए सीटेट का पेपर 2 आप लोगों के पास में कंपल्सरी होना चाहिए। और अगर आप लोग बीएड सेकेंड ईयर में है तो क्या अपीयरिंग वाले इस परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो अपीयरिंग वाले इस परीक्षा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में देखते हैं कि जो अपीयरिंग वाले होते हैं वो एलिजिबल होते हैं सेकेंड ईयर वाले, लेकिन इस तरीके की परीक्षाओं में आरआरबी द्वारा जो है वो अपीयरिंग कैंडिडेट को अप्लाई करने का मौका नहीं दिया जाता है। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोगों के पास में कंप्लीट डिग्री प्रॉपर मार्क्स के साथ में आप लोगों के पास में होनी जरूरी है। अगर आप लोगों के पास में ग्रेजुएशन है प्लस ग्रेजुएशन के साथ साथ आप लोगों के पास में बीएड होना चाहिए। ग्रेजुएशन बीएड 50% मार्क्स के साथ में और सीटेट का पेपर 2। अगर आप लोगों के पास में ये चीज है एज एलिजिबिलिटी तो अच्छी बात है। अगर ये नहीं है तो अगर आप लोगों के पास में इस तरीके का कोई इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जैसे आप लोगों के बीएससी बीएड या बीए बीएड का जो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, अगर वो कोर्स भी अगर आप लोगों ने कर रखा है, उसकी कंप्लीट डिग्री विथ 50% मार्क है, तो भी आज आप लोग इस परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के टीजीटी पोस्ट के लिए। अब अगर मैं बात करूं पीजीटी पोस्ट के लिए, तो ओब्वियसली पीजीटी के लिए जो टोटल अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो पीजीटी के लिए टोटल पोस्ट 187 है। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो पोस्ट है वो अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। और टोटल सब्जेक्ट के टोटल जो पोस्ट है वो इतनी है, सारे सब्जेक्ट्स की मिला के, साइंस मैथ्स और आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन सबको मिला के, तो पोस्ट काफी कम है।
इसके लिए आप लोगों के पास में मास्टर डिग्री होना चाहिए, साथ ही साथ आप लोगों के पास में बीएड विथ आप लोगों के 50% मार्क्स। 50% मार्क्स हर एक परीक्षा के लिए जरूरी होते हैं, इससे कम अगर आप लोग हैं तो आप लोग इस परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। मास्टर डिग्री या बीएड डिग्री कंप्लीट आप लोगों के पास में डिग्री होना जरूरी है, अपीयरिंग वाले इस परीक्षा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और सीटेट का पेपर 2 या पेपर 1 पीजीटी के लिए जरूरी नहीं होता है, यानी पीजीटी परीक्षा के लिए सीटेट की परीक्षा नहीं चाहिए। उसके बाद में आप लोगों के आता है थर्ड नंबर पर पीआरटी। पीआरटी में जो है वो आप लोगों को फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक का शिक्षक बनाया जाता है। इस परीक्षा के लिए आप लोगों के पास में 12th होना चाहिए, 50% मार्क। साथ साथ में आप लोगों की सीटेट का पेपर 1 होना चाहिए। सीटेट का पेपर 1 होता है आप लोगों के पीआरटी के लिए, ठीक है। इसमें आप लोगों के 12th के साथ में ग्रेजुएशन 12th 50% या फिर कोई भी आप लोगों के जो डिप्लोमा कोर्स होता है, जैसे डीएलएड हो गया या फिर बीएलएड हो गया या बीएसटीसी हो गया, ऐसा डिप्लोमा कोर्स जो आप लोगों के 12th के बाद में किया जाता है। और एनटीटी वाले इस परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। इसको लेकर अभी तक कोई भी नोटिस जो है वो एनटीटी वालों के लिए जो है वो स्पेसिफिक बात नहीं करी गई है। बाकी अगर पहले की बात करें तो उसमें आप लोगों के एनटीटी वालों को शामिल नहीं किया जाता था। और इसकी अगर टोटल पोस्ट की बात करूं तो 188 पोस्ट आप लोगों की रहने वाली है। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं और अगर आप लोग इन सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हिट कर रहे हैं तो श्योरली आप लोगों को इस परीक्षा के लिए अप्लाई करना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ पेपर पैटर्न, एज लिमिट, एग्जाम मोड, टाइप, नेगेटिव मार्किंग, जो कॉमन चीजें होती है और बार बार मोस्ट कॉमन जो है वो आप लोगों के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि एज कितनी होनी चाहिए। तो 18 से लेकर 48 ईयर तक अगर आप लोग हैं, यानी कि 18 कम से कम साल और 48 अधिकतम जो आयु मानी गई है वो 48 ईयर है इसके लिए। और उसके अलावा एज रिलैक्सेशन जो आप लोगों के जो कैटेगरी वाइज ऑब्वियसली 3 साल या 5 साल का जो अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो मिलता है, तो वो तो हर एग्जाम में जिस तरीके से होता है उस यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। 3 साल का आप लोगों के जो है वो कोविड की वजह से जो है वो 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। उसके अलावा SC/ST कैटेगरी को जैसे हर परीक्षा में 5 वर्ष का जो है वो छूट दी जाती है, तो इस परीक्षा में भी कहीं ना कहीं आप लोगों को छूट देखने को मिलेगी। उसके बाद में एग्जाम मोड ऑब्वियसली ऑनलाइन होने वाला है। एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, यानी ब स द वाले ABCD वाले क्वेश्चंस होते हैं और 4 में से कोई भी एक ऑप्शन आप लोगों को फिल करना होता है। नेगेटिव मार्किंग काफी अच्छी देखने को मिलती है, यानी 1/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, जो अपने आप में कंपटीशन को बढ़ा देती है। क्योंकि जनरली कोई भी अगर हम लोग एग्जामिनेशन देखते हैं तो 1/3 की मार्क्स की जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो देखने को नहीं मिलती है। जनरली जो होती है वो 1/4 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप लोगों को 1/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, यानी कि अगर आप लोग 3 सवाल अगर आप लोग गलत कर लेते हैं तो आप लोगों के 1 नंबर काट दिया जाएगा। उसके बाद में टोटल क्वेश्चंस जो है वो 100 क्वेश्चन का पेपर बनेगा आप लोगों के और 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय आप लोगों को दिया जाएगा 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की, कि पेपर का आप लोगों के पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है, क्या क्वेश्चंस आप लोगों के बनेंगे। तो देखिए एग्जाम पैटर्न की बात करें तो CDP के क्वेश्चंस यानी प्रोफेशनल स्टडीज, ऑब्वियसली आप लोगों को शिक्षक बनाया जा रहा है तो आप लोगों के टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस बनते हैं। 50 क्वेश्चंस आप लोगों के टीचिंग एप्टीट्यूड के आते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं जीके जीएस की, करंट अफेयर्स की, तो जीके जीएस आप लोगों के 15 मार्क्स का पूछा जाएगा, 15 नंबर का आता है। उसके बाद में अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग आप लोगों की जो होती है वो भी 15 नंबर की आती है, रीजनिंग भी 15 नंबर की आती है। और मैथ्स की बात करूं, अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो 10 नंबर की आप लोगों के मैथ्स पूछी जाएगी। और जो आप लोगों के जीएस वाला यानी जनरल साइंस वाला जो पोर्शन होता है वो आप लोगों के 10 नंबर का पूछा जाता है। और ये जो था इसका एग्जाम पैटर्न था, और ये आप लोगों की कुछ कॉमन जो है वो चीजें थी जो मैक्सिमम कैंडिडेट के माइंड में आती है ऐसी चीजें। और ये आप लोगों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 7 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक इसके फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है।
2025 को स्टार्टिंग में आप लोगों के जो है वो इस परीक्षा की फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। और अगर आप लोगों को और कोई जो है वो पीडीएफ और नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर पीडीएफ एंड नोट्स। एंड इसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों के कोई डाउट्स है सो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, और किसी टीचिंग एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कोई अगर आप लोगों का डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों के आज का ये जो छोटी सी वीडियो थी ये इन्फॉर्मेटिव रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।